अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा ट्राइसेप्शन टैबलेट का। तो ट्राइसेप्शन टैबलेट जो है ये मेंस हेल्थ सपोर्ट है, ये मर्दों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशंस में यूज़ की जाती है, इसको इस्तेमाल करते हुए किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और लास्ट में आपको कुछ प्रो टिप्स भी इसके हवाले से दूंगा, क्योंकि अक्सर लोग गलत तरीके से गलत माइंडसेट के साथ इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसका पूरा फ़ायदा उनको नहीं होता। तो ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में आज के अपनी इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है ट्राइसेप्शन, न्यूट्रीफैक्टर बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं और ये एक डाइटरी सप्लीमेंट दवा है। और ये 1690 में आपको 30 टैबलेट्स के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। बात की जाए इसके कंपोजिशन या फार्मूला की, तो इसमें 20 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं और कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स भी ऐड की गई हैं, जिसमें विटामिन सी, विटामिन D3, विटामिन ई, विटामिन B1, B2, B3, B6, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, आयरन है, जिंक है, सेलेनियम है, क्रोमियम है, L-आर्जिनिन है, L-कार्निटाइन है, CO-Q10 है, नोसिटोल है, जिंसिंग एक्सट्रैक्ट है, माका एक्सट्रैक्ट है, लिकोपिन एक्सट्रैक्ट है। तो ये जैसे कि आपने देख लिया कि मुख्तलिफ वाइटामिन, मिनरल्स और हर्बल प्रोडक्ट्स का एक ब्लेंड है। तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मैं अपनी हर मल्टीविटामिन वाली वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर एक एक के बारे में आपको बताना स्टार्ट करें ना तो वीडियो बड़ी लेंथी हो जाती है। तो आपको एक मजमूआ या खुलासा बयान कर देते हैं इसके फ़वाइद का, या ये नुस्खा किस लिए बनाया गया है। तो बेसिकली इसमें CO-Q10 जो ऐड किया गया है, ये बड़ा एक पहले तो बड़ा तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा, ये पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्स में ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद देता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पर्म सेल्स हैं उनमें एनर्जी बेहतर होती है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से स्विम या मोटिलिटी उनकी बेहतर होती है। अक्सर मर्द हजरात में मोटिलिटी के मसाइल आते हैं, यानी कि उनके स्पर्म्स या जरासीम की हरकत ठीक नहीं होती, वो सही तरीके से स्विम नहीं कर पा रहे होते और पहुंच नहीं पाते अंडे तक, जिसकी वजह से हमल करार नहीं पा रहा होता। तो ऐसे मसाइल में ये आपके स्पर्म्स की क्वालिटी को, उनकी मोटिलिटी को बेहतर करता है, उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जिसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रहती है और वो सही तरीके से मोटाइल होते हैं और हमल करार पाने में मदद मिलती है। इसके अलावा L-कार्निटाइन है या L-आर्जिनिन है, ये भी आपकी स्पर्म की मोटिलिटी को, उनकी हरकत को बेहतर करते हैं। एक चीज़ साथ में जिंक है, सेलेनियम है, विटामिन ई वगैरह है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं। ये मर्दाना हार्मोन है और मर्दाना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इससे भी मर्दाना मसाइल पैदा होते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा स्पर्म की प्रोडक्शन या फॉर्मेशन में मदद करता है, यानी कि जिनमें जरासीम की कमी होती है उनमें जरासीम की प्रोडक्शन को बेहतर करता है, उनकी क्वालिटी को, उनकी क्वांटिटी को और उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके स्ट्रक्चर को बेहतर बनाता है। क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो भी हमल नहीं हो पाता, अगर क्वांटिटी यानी कि तादाद कम है जरासीम की तब भी हमल करार नहीं पा रहा होता। इसके अलावा अगर उनकी जो शक्ल है वो ठीक ना हो तो उसकी वजह से भी हमल करार नहीं पा सकता। तो इसलिए ये आपके स्पर्म्स की क्वालिटी को, क्वांटिटी को और मॉर्फोलॉजी को बेहतर करता है, उसके स्ट्रक्चर को बेहतर करता है, जिसकी वजह से आपके जो स्पर्म्स हैं वो सेहतमंद होते हैं, हेल्दी होते हैं और हमल करार पाने में मदद मिलती है। इसके अलावा माका रूट और जिनसिंग वगैरह इसमें ऐड की गई है, ये लिबिडो को बढ़ाता है। जिनसी ख्वाहिश में अक्सर अफराद में कमी वाक़ हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने की वजह से भी ये मसाइल देखने में मिलते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाते हैं और इंक्रीज़ होता है लिबिडो में, जिनसी ख्वाहिश में जो है इजाफा होता है। एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने में मदद देते हैं। इसके अलावा फिजिकल परफॉर्मेंस मर्द की बेहतर होती है। इसके अलावा लिकोपाइन है। लिकोपाइन जो है ये बेसिकली एक बड़ा तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है और ये भी आपके स्पर्म्स के को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से या फ्री रेडिकल्स, यानी कि आम अल्फाज में समझ लें कि कुछ नुकसानदेह वामिल होते हैं जो आपके DNA जो है स्पर्म का उसको जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनसे नुकसान से बचाता है और उनको प्रोटेक्ट करता है ताकि वो हेल्दी रहें और सेहतमंद रहें, ताकि हमल आसानी से करार पा सके। इसके अलावा फॉलिक एसिड है और B विटामिन्स हैं। इनका क्या काम है, ये एक तो जो है सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन के लिए। इसके अलावा मेल की जनरल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। इसके अलावा एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। तो बात करने का मकसद ये कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मर्दाना सेहत, यानी कि अगर आपके स्पर्म्स की क्वालिटी, क्वांटिटी या उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो उसको बेहतर करने में, इसके अलावा उनकी मोटिलिटी को बेहतर करने में, इसके अलावा आपकी जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाने में, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिल के काम करती हैं, ठीक तरीके से काम करती हैं, तो मर्द की जो सेहत है ना वो ठीक रहती है, जिसकी वजह से वो बाप बनने की सलाहियत रखता है। यानी कि ये मेल फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है,
फर्टिलिटी से मुराद यही होता है कि मर्द में ये सलाहियत होती है कि वो औरत को हामला कर सके और बाप बन सके। तो अगर आप में ये मसाइल होते हैं, आपके स्पर्म ठीक नहीं होते और आपकी फर्टिलिटी अच्छी नहीं है मर्द की, तो उसकी वजह से हमल करार नहीं पा रहा होता और उसकी वजह से फिर आपको आए रोज़ दवाइयाँ और ये वो इलाज करवाने पड़ते हैं। आजकल बहुत दुनिया जलील हो रही है इन मसाइल में, तो इसमें ये आपकी हेल्प करती है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो नुकसानात में स्टमक अपसेट हो सकता है, जैसे कि दूसरी मल्टीविटामिन अद्वियात के साथ होता है। उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, दिल की धड़कन बाज़ औक़ात तेज़ हो सकती है, बेचैनी बाज़ औक़ात देखने में मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपको इसके किसी इंग्रेडिएंट से या इसमें जो फार्मूलाज ऐड किए गए इनमें से किसी चीज़ से एलर्जी है, तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज़ के बारे में, तो मोस्टली एक टैबलेट डेली खिलाई जाती है, या अगर ज़्यादा मसला हो तो 2 टैबलेट्स भी डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं दिन में। खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। प्रो टिप ये है कि अक्सर लोग इसका इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि आपने आज खानी स्टार्ट की तो और आप उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 हफ्ते में आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपके जो स्पर्म हैं उनका स्ट्रक्चर को, उनकी क्वालिटी को, उनकी फॉर्मेशन को तकरीबन 72 से 90 दिन लगते हैं। तो आपको इसका इस्तेमाल मुसलसल 2 से 3 माह करना है अगर आप इसके सही रिज़ल्ट जो है वो देखना चाहते हैं। इसलिए अक्सर लोग शॉर्ट टर्म इसका इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मुसलसल इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको इसके बेस्ट रिज़ल्ट देखने में मिलते हैं। ये कुछ एहतियातें जो आपने हाँ करनी है वो ये है कि अगर आप कोई खून पतला करने वाली अद्वियात एस्कार्ड वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बगैर डॉक्टर के मशवरे के आपने कभी भी खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना, चूँकि ये उनके असर को कम कर देती है। खून को पतला होने में करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनके असर को कम करने की वजह से आपका खून गाढ़ा हो सकता है। तो इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे का आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सारी डिटेल थी जी ट्राइसेप्शन टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपने भी इसका इस्तेमाल किया तो अपना रिव्यू आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, या इसके हवाले से कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।